इंद्र द्वारा अहिल्या के साथ गलत किया गया तो उसकी सजा अहिल्या को क्यों दी गई? क्या उसमें अहिल्या का भी दोष था? तो दोस्तों जानेंगे पूरा सच क्या है। सच है लेकिन कड़वा है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एक लाइक कीजिए। बहुत अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा, अन्यथा उत्तर लंबा हो जाएगा। इसमें दो प्रश्न है। पहला कि इंद्र को दंड क्यों नहीं मिला, तो इसका उत्तर है इंद्र को दंड अहिल्या से पहले मिला था। दूसरा प्रश्न है कि इसमें अहिल्या का कोई दोष था, तो इसका उत्तर है हाँ, अहिल्या का इस प्रसंग में बहुत बड़ा दोष था। अब चूंकि रामचरितमानस इतनी अधिक प्रचलित है, यहाँ तक कि 1987 में बनी रामानंद सागर की रामायण भी मुख्यतः रामचरितमानस पर ही आधारित थी। जब लोग वही पढ़ते हैं और देखते हैं जो हमारे सामने है, तो वे उस सत्य को नहीं जान पाते जो कि मूल ग्रंथ में लिखा गया है। तो यदि आपको इस प्रश्न का वास्तविक उत्तर चाहिए तो आपको वाल्मीकि रामायण के बाल कांड का 48वां सर्ग पढ़ना चाहिए। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उसे बड़े ध्यान से सुनिए। लोगों की ये आम धारणा है कि गौतम ऋषि का वेश बनाकर आए, इसी कारण अहिल्या उन्हें पहचान नहीं पाई। हालांकि ये बिल्कुल गलत है। अहिल्या का जन्म स्वयं ब्रह्मदेव से हुआ था और उन्हें छला नहीं जा सकता था। वाल्मीकि रामायण में यह साफ लिखा है कि जब इंद्रदेव गौतम ऋषि के वेश में आए और अहिल्या से प्रणय याचना की, तब अहिल्या ने ये जान लिया था कि ये उनके पति नहीं है, किंतु ये जानकर कि स्वयं देवराज इंद्र उनसे प्रणय याचना कर रहे हैं, अहिल्या ने सब कुछ जानकर भी उनकी बात मान ली। यहाँ तक कि इंद्रदेव से समागम के पश्चात अहिल्या इंद्रदेव को धन्यवाद देते हैं। कहती है कि अब आप शीघ्रता से यहाँ से चले जाइए और महर्षि गौतम के क्रोध से मेरी और स्वयं की रक्षा कीजिए। इसके बाद की कथा हम जानते हैं कि जब इंद्र वापस जाने के लिए बाहर निकलते हैं तो महर्षि गौतम ने उन्हें देख लिया। अब आते हैं दंड की बात पर। तो ये देखकर महर्षि गौतम ने प्रथम दंड इंद्र को ही दिया। महर्षि गौतम ने इंद्र को नपुंसक हो जाने का श्राप दिया। अब आते हैं अहिल्या के दंड पर। लोगों को ऐसा लगता है कि महर्षि गौतम ने उन्हें पत्थर बन जाने का श्राप दिया था, पर यह भी गलत है। वास्तव में गौतम ऋषि ने अहिल्या को 1000 वर्षों तक अदृश्य रूप में उसी आश्रम में प्रायश्चित करने का श्राप दिया। अब अंतिम बात यह है कि लोग ऐसा मानते हैं कि श्री राम ने सील रूपी अहिल्या के मस्तक पर अपने चरण रखकर उसका उद्धार किया था, जो बिल्कुल गलत है। वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के 49वें सर्ग में महर्षि विश्वामित्र श्री राम से कहते हैं कि हे राम, ये तपस्विनी सहस्त्रों वर्षों से तप करते हुए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, इसलिए तुम दोनों भाई जाकर इसके चरण छुओ। तब श्री राम और लक्ष्मण अहिल्या के चरण छूते हैं, जिससे अहिल्या श्राप मुक्त होती है और तब महर्षि गौतम पुनः उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं।